हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15। सवाल कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर यानी बिल्कुल सीधा खड़ा स्तंभ है, खंभा ही है। इसकी भूमि यानी जमीन पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार है। मीनार यानी एक बिल्डिंग टाइप, इसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है, मीनार की छाया की लंबाई दी है। सवाल करने से पहले बता दूं कि सवाल में कोई डायग्राम नहीं दिया है, चित्र हमें खुद समझ के बनाना है। चित्र अगर हम बनाएं तो देखो, लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ माने खंभा, मान के चलते हैं एक खंभा है, ठीक है। ये कितना है? ये 6 मीटर लंबा है। ओके, खंबा देखो अब खड़ा होगा, जमीन पे ही खड़ा होगा, जाहिर सी बात है। खंबा कहाँ पे खड़ा होगा? जमीन पे खड़ा होगा, तो ये हमने जमीन बना ली, ठीक है। अच्छा, 6 मीटर ये जो स्तंभ है, ये इसकी छाया जो बन रही है, अब छाया मान के चलते हैं, ये छाया बन रही है। ये कितना है? ये है 4 मीटर। ओके, मान के चलते हैं ये स्तंभ है, खंबा है और ये उसकी छाया है। देखो मुझे कैसे पता चला छाया ये उधर भी बन सकती थी। जो भी कोई भी खड़ी चीज होती है, उस खड़ी चीज की छाया जस्ट उसके सामने बनती है। इधर से प्रकाश छोड़ेंगे तो आगे बनेगी, आगे से लाइट छोड़ेंगे तो इधर बनेगी। ओके, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये खंबा है, ये इसकी छाया है। खंबे की लंबाई 6 मीटर है, उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। साफ साफ बोला है, भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसी समय मान के चलते हैं एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है। ये हमने मीनार बना ली। क्या है ये? मीनार। ओके, अब ये मीनार की जो छाया है, छाया तो ये होगी, मान के चलो ये क्या है? मीनार की छाया। ये कितनी है? 28 मीटर, पूरा यहां से लेके यहां तक। कहां से? यहां से लेकर के यहां तक, ये इसकी छाया है। छाया सदैव भूमि पे बनती है, जमीन पे बनती है। ओके, ये पूरी की पूरी मीनार की छाया है और ये जो है आपकी जो खंबा है, खंबे की छाया है। अब इसको थोड़ा मिला दें तो ये थोड़ा और बेहतर डायग्राम बन जाए। ऐसे करके चित्र बन गया। अब ये कुछ कुछ इसका नाम हम दे देते हैं, ए बी सी, और ये आपका डी और ये आपका ई। ओके, ये आपकी मीनार है। ये क्या है? मीनार है और इसकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। अब ये देखो बहुत प्यार से हो जाएगा बिल्कुल सवाल। हमें क्या निकालना है? हमें मीनार की ही ऊंचाई निकालनी है। मीनार की जो छाया बन रही है, यानी ये छाया हमेशा नीचे बनती है, ओके, जमीन पर। ये छाया की लंबाई 28 मीटर दे रखी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मान लेंगे, माना छाया की लंबाई, माना छाया की लंबाई बराबर h मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो ये दोनों लाइन खड़ी हैं। दोनों लाइन कैसी हैं? खड़ी हैं। और खड़ी लाइन जब भी होती है, वहां पर बनता है 90 डिग्री का कोण। कैसा कोण? 90 डिग्री का कोण। यानी कि ये त्रिभुज ए बी सी छोटा वाला और त्रिभुज ए ई डी ये बड़ा वाला, ये दोनों त्रिभुज ही 90-90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। वह त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये दोनों तो हो गए समरूप। कैसे हो गए? समरूप हो गए। ये आपका ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप होगा किसके? त्रिभुज ए ई डी के, ए ई डी के। ऐसे करके हम चूंकि करके बना सकते हैं। मुझे कैसे पता चला है समरूप है? ये बोला नहीं है सवाल नहीं, ये हम खुद अपना दिमाग लगा रहे हैं। मुझे ऐसे पता चला क्योंकि ये दोनों देखो 90-90 डिग्री के हैं, और 90-90 डिग्री के दो त्रिभुज, ये तो सिमिलर है, समरूप है। अब ये अगर समरूप है तो इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, ठीक है। ऐसे करके आप लिख सकते हो, समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपात में होती हैं, भुजाएं समानुपाती होती हैं। ओके,
ये लाइन हम लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज अगर होते हैं तो उनकी जो भुजाएं हैं समानुपाती। समानुपाती माने ए बी बटे में ए बी बटे में ए ये बराबर हो जाएगा किसके, देखो ए बी बटे में ए अब हम ले लेंगे ई डी बटे में बी सी बटे में डी या ई डी, यानी ये बी सी बटे में ई डी, बी सी बटे में ई डी, यानी शुरू के दो यहाँ भी शुरू के दो, एंड के दो यहाँ भी एंड के दो। अब शुरू और एंड वाला इसमें और शुरू और एंड वाला इसमें, ये भी बराबर होंगे, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि बस दो ही लेंगे, तभी हमारा किसका मान निकलेगा, h का मान निकलेगा। h क्या है, ये आपका ed जिसको हमने माना है क्या, छाया की मीनार की लंबाई। किसकी लंबाई, मीनार की लंबाई। ये हम मीनार की लंबाई निकाल रहे हैं, बाय मिस्टेक हमने छाया कर दिया था, शेडो मीनार है ये। ओके, अब देखो कैसे निकालेंगे ए बी कितना है, ए बी है 4 और ए ई है 28, ए बी बटे में ए ई यानी कि 4 बटे में 28 और बराबर में बी सी है 6 और आपका ई डी जो है वो है h, यानी 6 बटे में h, 6 बटे में h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 4 की गुणा h से करेंगे तो 4 गुणा में h बराबर 28 की गुणा 6 से करेंगे तो 28 गुणा में 6 ऐसे लिख लो, h को यहीं छोड़ दो, बराबर में 28 गुणा में 6, ये आपका 4 गुणा में है, इधर आकर के ये 4 बटे में आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो h बराबर आ गया आपका ये 7 और गुणा में ये 6, 7 छिंग 42, तो h का मान आ गया 42 और एंड में लगा दो क्या, मीटर, एंड में लिख दो अतः मीनार की लंबाई बराबर 42 मीटर। ओके, ये हो गया आपका आंसर। देख लो, समझ लो अच्छे से, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, ये हमने मीनार की लंबाई निकाल ली है। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, यहाँ छाया लिख दिया था हमने, यहाँ पर मीनार कर लेना। ओके, शुरू में बाय डिफॉल्ट हो गया था। ओके, क्वेश्चन इजी था। वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।